ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरुदेव की एक छोटी सी कथा और कथा के साथ ही इस व्रत की संपूर्ण विधि को जानेंगे। इस व्रत को कैसे किया जाता है यह सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं गुरुदेव का नाम लेके। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह स्नान भी नहीं करती थी, किसी देवता का पूजा भी नहीं करती थी और बिना पूजा किए सुबह उठ के खा लेती थी। इससे जो ब्राह्मण देवता थे उसे बड़ा दुख होता था। वह बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का जाप करती, बृहस्पतिवार व्रत किया करती थी और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल देती। तब वे जौ स्वर्ण के हो जाते और जब वो लौटती विद्यालय से तो उसे बीनकर घर ले आती थी। तो एक दिन वह बालिका सूप में रखकर उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख कर कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए अगर सोने का सूप हो जाए तब तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत भी रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना भी की। कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से अगर की हो, मेरी पूजा से अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए एक सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जब जाने लगी तब लौटकर जो जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने के लिए रखी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता चला तो अपने मंत्री को के साथ उसके पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर क्या कारण है? हमें बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम प्रसन्न रहोगे। अपने पिता की राजकुमार ने सारी बातें अपने पिता को बताई और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में रखकर सोने के जौं को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी बातें कही। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधिवत पूरे विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण का घर में दरिद्रता छा गई। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वह दुखी पिता ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी बातें कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए। मैं उन्हें ऐसी युक्ति बतलाऊंगी, ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुंचा। तब बेटी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठो, सबसे पहले स्नान करो, उसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करो, तो इस तरह से तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन रखा खा लेती। इससे उस पुत्री जो थी उसे बड़ा दुखी भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। तब एक रात उसने काल कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उठकर उसे निकाला, फिर उसे स्नान करवाया, उससे भगवान विष्णु जी की पूजा करवाई, पाठ करवाया। इस तरह से उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह हर बृहस्पतिवार को यह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे और उनके जो पुत्री थी उसके माँ बाप
कि बहुत धनवान और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को का जो सुख भोग कर दोनों ब्राह्मणी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। तो इस तरह से गुरुदेव की कृपा अपरंपार है। जो भी भक्तगण इस व्रत को पूरी विधि विधान और निष्ठा से करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब जानते हैं इस व्रत के नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का जो बृहस्पति भगवान की जो पूजा होती है, इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखें। पहले तो व्रत का संकल्प लोग करते हैं। किसी को 5 करना हो, 7, 9 या 11 या 16 आदि जो संख्या में करते हैं, पहले उस व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहने और यही नहीं, भगवान को पीले रंग का फूल भी अर्पित करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत में मीठा खाया जाता है। उसके बाद केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से केले के पेड़ में जल में डालकर यह सब चीज़ केले के पेड़ में जल देना चाहिए और भगवान विष्णु का फोटो रख के वहाँ बैठ के कथा सुननी चाहिए और कथा के बाद आरती भी करनी चाहिए। फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। व्रत को पूरी निष्ठा से जो भी नियम से करते हैं, भगवान विष्णु उनसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखते हैं। तो आप सबके भी जीवन में खुशियाँ बनी रहे। श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।